नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई क्लास के अंदर। तो आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्र 61 से लेकर के 65 तक का संपूर्ण सोल्व। तो बच्चे क्लास को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार हो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आता है आपके सामने कार्यपत्रक 61 है ना। दक्षता पढ़ते हैं अपन। दक्षता क्या है? व्यावहारिक व्याकरण विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। किसका प्रयोग कर पाना? विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। ठीक है बच्चा, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। क्या करना है? नीचे दिए गए गद्यांश को आपको पढ़ना है और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसको पुनः वापस से लिखना है। ये जो गद्यांश है बच्चा, इसके अंदर विराम चिन्हों का प्रयोग करके नहीं लिखा गया है ना, विराम चिन्हों को जो है प्रयोग करते हुए नहीं लिखा गया है, तो इसको आपको क्या करना है? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वापस से लिखना है। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखा है, तो आप जो है यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं ना, इसको आप लिखेंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या है सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही विराम चिन्ह लगाते हुए लिखिए। यहाँ पर आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको पढ़ करके सही विराम चिन्ह लगाते हुए आपको वापस से लिखना है। ठीक है, देखिएगा बहुत समय पहले की बात है, तो बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पर आपका आ जाएगा पूर्ण विराम। क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। उस समय आदमी के पास धान नहीं था, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगाओगे। उस समय आदमी क्या खाता था? उस समय आदमी क्या खाता था, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? पूर्ण विराम, यहाँ पर प्रश्नवाचक आएगा ना। उस समय आदमी क्या खाता था, है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक आएगा। ठीक है, बहुत समय बाद आदमी को धान मिला, यहाँ पर भी पूर्ण विराम। ये तुमने क्या कर दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करोगे। क्या तुमने उस आदमी को देखा? यहाँ पर भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। अरे विस्मयादिबोधक कितना बड़ा हाथी है, यहाँ पर पूर्ण विराम। ठीक है, सभी को माता पिता का आदर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, सभी को माता पिता का आदर करना चाहिए, यहाँ पर की नहीं आएगा, का आएगा। ठीक है, तो इसको का कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखोगे। आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पर कार्यपत्र 65। दक्षता पढ़ते हैं। पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लिख पाना। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है, माना कि आप कक्षा 5 के छात्र हैं। आपको क्या मानना है? कक्षा 5 का छात्र मानना। ठीक है, माना कि आप कक्षा 5 के छात्र हैं, आपकी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक जी को पिकनिक पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। कुछ जरूरी सूचना को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा के कितने बच्चे जाएंगे, कब जाएंगे, आने जाने का साधन क्या होगा, कितने दिन का भ्रमण होगा, कहाँ कहाँ घूमने आदि। तो ये बातें आप जो है शामिल कर सकते हैं, ये जरूरी सूचना को आप शामिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे, देखिएगा पत्र अपन लिखेंगे, पत्र लेखन करेंगे अपन यहाँ पर सेवा में, है ना, कोमा यहाँ पर लगाना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, महोदय का आगे कोमा लग जाएगा, है ना। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर प्रश्न में विद्यालय का नाम नहीं आया है ना, यहाँ पर विद्यालय का नाम नहीं आया है प्रश्न के अंदर, तो यहाँ पर आप अपने मन से विद्यालय नाम लिख सकते हो, है ना। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय शास्त्री कॉलोनी निम्बाहेड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे विषय क्या होगा। विषय यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा ना, पिकनिक पर जाने की अनुमति है तो। ठीक है, महोदय जी कॉमा लगाना है। नम्र निवेदन है कि हमारी कक्षा के छात्र चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जाना चाहते हैं। पिकनिक पर जाने से मनोरंजन के साथ साथ बच्चों के ज्ञान में वृद्धि भी होगी। हमारी कक्षा के 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 30 छात्र हैं जो वहां जाना चाहते हैं। हम 20 मार्च को सुबह जाकर शाम तक वापस आ जाएंगे। हम वहां दुर्ग के साथ साथ पार्क और संग्रहालय भी देखना चाहेंगे, अतः आप हमें पिकनिक पर जाने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर धन्यवाद है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी नाम है आप लिखेंगे। कक्षा 5 आपको लिखना है, दिनांक जो है आप लिख रहे हो उसी दिन की आप डाल देना। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं ना।
कार्यपत्रक 63 है। दक्षता क्या है? व्यावहारिक व्याकरण, उपसर्ग और प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर पाना, है ना। पहला प्रश्न क्या है? नीचे लिखे शब्दों में इला शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। क्या करना है? प्रत्यय के अंदर आपको इला शब्द जोड़ करके वापस से इसको नया शब्द लिखना है, ठीक है। शब्द है यहाँ पर, प्रत्यय है यहाँ पर, ठीक है। तो जहर में इला जोड़ेंगे, जहरीला बनेगा, जिसमें जहर हो, है ना। गर्व प्लस इला करो, गर्विला बनेगा, जिसमें गर्व हो, ठीक है। कांटा प्लस इला करोगे, कंटीला, जिसमें कांटे हो, है ना, जिसमें क्या हो? कांटे हो। नशादन इला नशीला, जिसमें नशा हो। पत्थर प्लस इला पथरीला, जिसमें पत्थर हो, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में बे जोड़कर शब्द बनाइए। बे क्या है? उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग पहले जुड़ते हैं ना। उपसर्ग क्या होते हैं? सबसे पहले जुड़ते हैं। तो घर जो है पहले आपको बे जोड़ना है ना, उपसर्ग पहले जुड़ते तो बेघर हो जाएगा, है ना। बेघर, बिना घर का, बेमतलब, है ना, बेमतलब बिना मतलब का, बेकार, है ना, बिना काम का, बेखबर, बिना खबर का, बेकसूर, बिना कसूर का, है ना, बेसहारा, बिना सहारे का, है ना, बेईमान, बिना ईमान का, जिसके पास ईमान नहीं हो, जो ईमानदार नहीं होता है ना, बेइज्जत, है ना, बिना इज्जत का। इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल करोगे। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आया है दुकानदार, दुकान प्लस दार, ठीक है। शब्द क्या है? दुकान है, प्रत्यय दार हो जाएगा। दूध वाला, दूध प्लस वाला। सुंदरता, सुंदर जनता, ता प्रत्यय है, सुंदर क्या है? मूल शब्द है। गाड़ीवान, गाड़ी प्लस वान, वान प्रत्यय है और गाड़ी आपका मूल शब्द है, ठीक है। तो मूल शब्द प्रत्यय को पहचान कर आपको लिखना था, यहाँ पर लिखा है मैंने, आप भी लिखेंगे। आगे देखो, अगला है आपका कार्यपत्रक 64 है ना। दक्षता क्या है? पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लिख पाना, है ना। अपने मित्र सहेली को बहन की शादी में आने हेतु निमंत्रण पत्र आपको लिखना है। दिनांक 3 मार्च 2025, निमाड़ चित्तौड़गढ़ लिख दीजिएगा। प्रिय मित्र सहेली, जो भी आपकी सहेली है उसका नाम यहाँ पर आप लिखोगे, है ना। आगे देखो, देखो मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी यहाँ वहाँ ठीक होंगी, है ना। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन संतोष की शादी तय हो गई है। आप शादी 20 मार्च को होगी। तुम शादी में से परिवार आमंत्रित हो। हमारे घर पर बहुत कार्य हैं, अतः घर के कार्यों में हाथ बटाने के लिए तुम 3 से 4 दिन पहले ही यहाँ पहुँच जाना। हम यहाँ मिलकर तैयारी करवाएंगे एवं खूब मजे भी करेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी से आना, ठीक है। तुम्हारा मित्र कोमल, ठीक है। आगे चले, आगे देखिएगा, आगे है यहाँ पर कार्यपत्रक 65 है ना। प्रिय मित्र सहेली, आपकी सहेली का नाम यहाँ पर आपको लिखना है ना। फिर यहाँ पर जो है तुम्हारा मित्र है ना, तुम्हारा मित्र जो है यहाँ पर आपका नाम लिखोगे, वह सहेली का नाम, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है। अब देखो, अगला आता है आपका कार्यपत्रक 65। दक्षता पढ़ेंगे, अपनी कल्पना से कविता कहानी को आगे बढ़ा पाना। पहला प्रश्न क्या है? दिए गए चित्र को देखकर इसके बारे में लिखिए। तो चित्र को देखना है, फिर इसके बारे में आपको लिखना है ना। आइए लिखते हैं, जैसे कि देखो, घने पेड़ की छाया में, है ना, सोहन मीठी बांसुरी बजाए, ठंडी शीतल शांत नदी में रोहन अपनी नाव चलाए, है ना। सूरज ढलने को है आया, सुनहरी किरणों में रंग बिखराया, पंछी लौटे घर की और गूंज उठी जंगल की छर, हवा चली मंद मंद प्यारी, लगे सुहानी शाम निराली, नदी किनारे बहती धारा, मन को लगे दृश्य यह प्यारा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से आप भी करेंगे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।